नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माशाअल्लाह माह रबीउल अव्वल का महीना है, तो जश्न भी मनाए जा रहे हैं और जश्न ईद मिलादुन नबी की बहुत ज़्यादा हमें खुशी है। हमारे माँ बाप जो हैं वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ऊपर कुर्बान, और उनके जो वालिदैन हैं वो भी कुर्बान। हमारा तमाम मालो जान उनकी शान के आगे कुर्बान। हम उनको अपने से भी ज़्यादा, अपने वालिदैन से भी ज़्यादा हम उनसे मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि हमारे लिए हदीस है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक हमारे लिए सबसे बेहतरीन जो हस्ती हैं, जो नमूना है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अल्लाह ताला हमें उनकी सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उनसे ज़्यादा मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो इस पाक महीने में हम आपके सामने आज एक नुस्ख़ा लेके आए हैं, अक्सीर हैज़ा। अक्सीर हैज़ा क्या होता है? इसमें हैज़े के दौरान उल्टी, अबकाई और मतली वगैरह रहती है। वैसे तो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में एक नुस्ख़ा पेश किया है जिसका नाम है हैज़ा का इलाज। उसमें सिर्फ दो चीज़ें थी, एक तो चीनी थी और दूसरी चाय की पत्ती। इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों ने उसको भी इस्तेमाल किया है, अच्छे कमेंट्स मौसूल हुए हैं और उन्होंने बताया है कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। तो आज मैं इसी सिलसिला में एक दूसरा नुस्ख़ा लेके आया हूँ। इसको हम अक्सीर हैज़ा का नाम देंगे। इसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक तो है जी ये लाल मिर्च आपके सामने है, इसको आप देख लें। ये आपने लेना है 1 तोला। और दूसरे नंबर पे है जी हमारे पास सुर्ख राई, इस तरह की होती है, आम मिलने वाली चीज़ है। ये आप ले लें 1 तोला। ये दोनों चीज़ें आपने 1-1 तोला लेना है। फिर इसका आपने सफ़ूफ़ कर लेना है। हावन दस्ते के ज़रिए कर लें या मशीन के ज़रिए कर लें, जैसे आपको आसानी है। करने के बाद आपने इसको छोटी सी डिब्बी में बंद कर लेना है ताकि ये महफूज रहे। जब किसी को हैज़ा हो घर में तो आप उसको इसका जो कैप्सूल है ना, वो 500 मिलीग्राम का बड़ों को और छोटों को 250 मिलीग्राम का कैप्सूल आप दे सकते हैं 15-15 और 20-20 मिनट के बाद। देना आपने कैसे है कि ये नोट करें कि पहले मजाज को देख लें। इसी मजाज में इसहाल होते हैं जिसमें पेशाब की रंगत सफ़ेद होती है और छोटा पेशाब जो है वो भी बड़े के साथ बड़ी स्पीड के साथ बार बार आता है, पेशाब में तेज़ी होती है। तो आपने इसको लौंग और दालचीनी के कहवा से देना है और उसमें आपने लीमू को भी शामिल कर लेना है। जब वो कहवा बन जाए तो आप उसके साथ इसका कैप्सूल 500 मिलीग्राम वाला या 250 मिलीग्राम वाला कैप्सूल आपने 10-10, 15-15 मिनट के बाद लेना है। इंशाअल्लाह ताला चंद खुराकों से ही आपको आराम होगा और अल्लाह ताला आपको सेहत देंगे। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका नुकसान हो। ये आम मिर्च है घर में, आपने इसको पहले खुश्क करना है। ये देखें ना, ये खुश्क की हुई है मैंने। आपने इसको खुश्क करना है, फिर इसको पीस लेना है और इसकी ये वाली जो डंडियाँ हैं ये आपने उतार देनी है ऐसे, ठीक है ना। ये नहीं आपने इस्तेमाल करनी। हाँ, जहाँ पे ये राई नहीं मिलती वो सिर्फ इसके बीज भी ले सकते हैं, ठीक है। ये वाले जो इसके मगज़ हैं ना, बीज मिर्च के, ये छोटे छोटे, ये भी आप कैप्सूल में भर के इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी अल्लाह ताला आपको शफा देंगे। वैसे तो आप इन दोनों चीज़ों का सफ़ूफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इससे उबकाई, मतली और उल्टी वगैरह नहीं आएगी और हैज़े में भी काफ़ी फ़ाका होगा। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और अपनी राय से मुझे कमेंट बॉक्स में मतलब फ़रमाएँ। कोई भी मसला हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी आप इलाज हमसे पूछना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएँ। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हम उसको आपकी खिदमत में पेश कर सकें। तो अब मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इसी तरह की सेहत के मतलब अच्छी वीडियो जो हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा।
اور آپ میرے ساتھ تعاون فرمائیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ اب میں آخر میں آپ سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔